गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट स्मार्ट एजुकेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का एक टॉपिक ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई के अंदर हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे? वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, परसिस्टेंस ऑफ विजन, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। यानी जो अगर हमारी आंख में जो प्रॉब्लम आती है, लॉन्ग साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस, वो क्या क्या होती है, उनकी करेक्शन कैसे होती है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या होता है? इट इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी द ऑब्जेक्ट बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यानी ह्यूमन आई, देखो ह्यूमन आई एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट है जो भगवान ने हमें दिया है, जिसकी हेल्प से हम इंस्ट्रूमेंट्स या जो भी हमारा नेचर है, जो भी एटमॉस्फेयर, हम उसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, यानी इट इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी द ऑब्जेक्ट्स। आई को हम एक सिर्फ ऑब्जेक्ट देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इट इज लाइक अ कैमरा विच हैज अ लेंस एंड अ स्क्रीन। ये एक कैमरे की तरह होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है? एक लेंस होता है और एक स्क्रीन सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। अब इसमें देखो क्या क्या है। दिस पार्ट इज स्क्लेरा, कॉर्निया, और ये क्या है हमारा? ये प्यूपिल है। ठीक है, और ये है हमारा आइरिश, और जो प्यूपिल है इसके अंदर क्या है? हमारा लेंस। ठीक है, और ये जो हमारा लेंस है, इसका जो जॉइंट किया हुआ है, ये दो मसल्स ने, ये वाली और ये वाली मसल्स ने, इसको हम बोलते हैं सिलेरी मसल्स। ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट है हमारा वाइट्रस, और ये है हमारा रेटिना। रेटिना क्या होता है हमारा? जहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा ऑप्टिक नर्व। चलिए वन टू वन अब ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर्स के जो पार्ट है, वन टू वन उनको डिटेल में पढ़ते हैं कि उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास रेटिना। रेटिना क्या होता है? इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इनसाइड द आई ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड। इट कंटेन्स रोड्स एंड कोन्स। रेटिना वो पार्ट होता है हमारी आई का जहां पे जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं उसकी इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, जो आई के अंदर हमारी इमेज फॉर्म होती है वो होती है हमारी रेटिना पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आई का पार्ट है वो है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? इट इज अ थिन मेम्ब्रेन विच कवर्स द आई ट्रेल। ठीक है, ये एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है, ये है आपका कॉर्निया। ठीक है, ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो आपकी आई की जो आई का ट्रेल है उसको कवर करती है। ठीक है, और ये एक तरह से लेंस होता है जो आपकी विच रिफ्रैक्ट द लाइट एंटरिंग द आई। जो आपकी आई के अंदर लाइट एंटर करती है उसको रिफ्रैक्ट करता है। क्या करता है? कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका एक्वेस ह्यूमर। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज अ फ्लूइड विच फिल्स द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। ठीक है, ये क्या करता है? जो आपका कॉर्निया और आई लेंस है, यानी कॉर्निया और आई लेंस है, उसके बीच में जो स्पेस होता है ना, उसको आप फिल करता है, उसको एक्वेस ह्यूमर क्या करता है? फिल करता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है आई लेंस। ठीक है, आई लेंस क्या होता है? इट इज अ कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल। यानी आई लेंस, जो हमारा आई के अंदर जो हमारा लेंस होता है वो होता है कन्वेक्स, और ये बना किस चीज का होता है? एक फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। ठीक है, इट्स कर्वेचर कैन बी एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। यानी इसका जो कर्वेचर है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, किससे एडजस्ट करोगे? सिलेरी मसल्स। कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं आपकी सिलेरी मसल्स। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है? इट इज अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिश। ठीक है, ये है आपका प्यूपिल। प्यूपिल होता है आपका एक होल इन द मिडल ऑफ आइरिश, यानी जो आइरिश है यहाँ पे उसके अंदर एक होल होता है। ठीक है, थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई, जिसकी हेल्प से लाइट आपकी आंख के अंदर एंटर करती है। ठीक है, इट अपीयर्स ब्लैक बिकॉज लाइट फॉलिंग
ऑन इट्स गोज इनटू द आई एंड डज नॉट कम बैक, यानी इट अपीयर्स ब्लैक, जब लाइट इसके अंदर फॉल करेगी तो ये कैसा अपीयर होगा, ब्लैक, ठीक है। एंड इट गोज इनटू द आई, और जो लाइट है वो आईज के अंदर चली जाएगी और वापस नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद है आपके सिलरी मसल्स। these are the muscles which are attract these are the muscles which are attached to eye lens and can modify the shape of eye lens, which leads to the variation in the focal length। जैसे मैंने अभी बताया कि जो आपकी सिलियरी मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो आपका मसल अटैच करती हैं आई लेंस के साथ, ठीक है। ये जो आपका आई लेंस है इसके ये मसल्स अटैच करती हैं एंड मॉडिफाई द शेप ऑफ आई लेंस। आई लेंस जो हमारा यहाँ पे ये है, इसकी जो शेप है उसको मॉडिफाई करती है या फिर उसके अंदर वेरिएशन भी करती है, लेकिन जो वेरिएशन होती है वो कहाँ होती है, आपकी फोकल लेंथ पे, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है आइरिश। ये है आपका आइरिश, ये वाला पार्ट आई के अंदर, ठीक है। आइरिश क्या था, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। आइरिश का हमारा काम है, ये जो लाइट हमारी आई के अंदर एंटर करती है ना, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करता है, जो हमारा प्यूपिल है, ये वाला जो हमारा प्यूपिल है, इसके साइज को चेंज कर कर हमारी लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व क्या होता है, दीज आर द नर्व्स विच टेक द इमेज टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये जो हमारी ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं ये क्या करती हैं, जो भी हमारी आई देखती है इमेज जो रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है, वो जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, दीज नर्व्स विच टेक द इमेज, ठीक है, टू द ब्रेन, यानी ये जो आई हमारी जो इमेज बनाती है वो जो नर्व ऑप्टिकल नर्व के अंदर से की हेल्प से हमारी ब्रेन में जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी ऑप्टिकल नर्व सिग्नल देती है ब्रेन को, और जो वो सिग्नल ब्रेन पर जाते हैं ऑप्टिकल नर्व की हेल्प से, वो किस फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। ये था हमारा ह्यूमन आई और उसका स्ट्रक्चर, और ह्यूमन आई के जो पार्ट्स होते हैं वो हमने 1 to 1 डिस्कस कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें करते हैं ये ह्यूमन आई के पार्ट्स हैं जो अभी हमने 1 to 1 सभी डिस्कस किए हैं कि प्यूपिल क्या होता है, ओपन एंड क्लोजेस इन द ऑर्डर टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द लाइट, ये अभी हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आइरिश कंट्रोल लाइट लेवल सिमिलर टू द अपर्चर ऑफ द कैमरा। स्लेरिया प्रोटेक्ट द आउटर कोट। उसके बाद कॉर्निया, कॉर्निया क्या करता है, एक थिन मेम्ब्रेन है विच प्रोवाइड 67% ऑफ आईज फोकसिंग पावर। क्रिस्टलाइन लेंस हेल्प टू फोकस लाइट इनटू द रेटिना, यानी क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है कि जो हमारी लाइट होती है उसका फोकस बनाते हैं किसके ऊपर, रेटिना के अंदर। उसके बाद है कंजक्टिव कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ आई, जो आई का आउटर सरफेस है उसको कंट्रोल करता है, कवर करता है। उसके बाद है आपका एक्वेस ह्यूमर प्रोवाइड पावर टू द कॉर्निया, कॉर्निया को पावर प्रोवाइड करता है। वाइट्रस ह्यूमर आपका प्रोवाइड द आई इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म एंड शेप, ठीक है। उसके बाद आपका रेटिना कैप्चर द लाइट रेज फोकस्ड बाय द लेंस, जो लेंस की जो लाइट रेज आती है उनको फोकस करते हैं। सेंड इम्पल्स टू द ब्रेन वाया ऑप्टिकल नर्व, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व क्या होता है, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन, ब्रेन को सिग्नल्स देती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। उसके बाद है आपकी सिलेरी मसल्स। ये सिलेरी मसल्स होती है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सटेंड्स इन ऑर्डर टू चेंज द लेंस शेप फॉर फोकसिंग, ठीक है, यानी फोकस के हिसाब से जो हमारी सिलेरी मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हाउ पीपल वर्क, ठीक है, जो हमारा पीपल है वर्क कैसे करता है, इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, रीड करते हैं। यू वुड हैव observed that when you come out of the cinema hall after watching the movie in the bright sunlight your eyes get closed, यानी जब आप सिनेमा से मूवी देखकर आते हो ब्राइट लाइट के अंदर तो कुछ
मिनट, ये कुछ सेकंड्स के लिए क्या होता है कि आपकी आईज क्लोज हो जाती हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा ब्राइट उससे आए हो। एंड व्हेन यू एंटर द होल फ्रॉम द ब्राइट लाइट, जब आप रोशनी से बहुत ब्राइट रोशनी से होल के अंदर एंटर करते हो, क्योंकि होल में डिम लाइट होती है या अंधेरा होता है, यू वोंट बी एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स फॉर सम टाइम, यानी कुछ देर तक आप बिल्कुल ब्लैक डार्क हो जाता है आपकी आंखों के आगे, आप ऑब्जेक्ट देख नहीं पाते। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो आईज नॉर्मल हो जाती हैं तो यू वुड बी एबल टू सी। ठीक है, ये द पीपल ऑफ एन आई प्रोवाइड्स द वेरिएबल अपर्चर whose size is controlled by iris, यानी जो पीपल का साइज हम कंट्रोल कर लेते हैं डार्क या ब्राइट लाइट के अकॉर्डिंग, वो किसकी हेल्प से करते हैं? आइरिश की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, व्हेन द लाइट इज ब्राइट, अगर लाइट ब्राइट है तो आइरिश कैसे काम करता है? आइरिश क्या करता है? प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, सो द लेंस लाइट एंटर द आई, ताकि जो लाइट है वो लेंस के अंदर एंटर कर सके। उसके बाद सेकंड है व्हेन द लाइट इज डिम, अगर लाइट डिम है, कम है, आइरिश क्या कर देगा? प्यूपिल को एक्सपेंड कर देगा। एक्सपेंड करने से क्या होगा कि मोर, ज्यादा से ज्यादा लाइट आई के अंदर एंटर हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है? इट इज द टाइम फॉर विच द सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन द आई। ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ विजन वो टाइम होता है जब आपके विच द सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपकी आंख देखती है, ठीक है, वो आई के अंदर जाता है, कंटिन्यू इन द आई, वो टाइम होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। और ये कितने सेकंड का होता है? इट इज अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ अकॉर्डिंग एज द डिस्टेंस, यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन वो होता है, एक आई लेंस की एबिलिटी है कि वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। जो हमारी कौन करती हैं? जब हमने आई का जो डायग्राम पढ़ा उसमें करती है हमारी लेंस को कौन कंट्रोल करती है? सिलेरी मसल्स। ठीक है, जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड पोर्शन में, तब क्या होता है? आई लेंस बिकम थिन, increase the focal length and enable us to see the distinct object clearly। ठीक है, यानी जब आई सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड है तो फिर हम क्या करते हैं? दूर के जो ऑब्जेक्ट्स है उनको इजिली देख सकते हैं। लेकिन अगर सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या होगा? आई लेंस बिकम थिक, जो लेंस है आई का वो थिक हो जाएगा और उसकी जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा कि हम जो नियर बाय, हमारे आई के नियर बाय जो ऑब्जेक्ट्स है उनको क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है, और आई का नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल आई के लिए जो उसका मिनिमम नियर पॉइंट द आई एबल टू सी विदाउट एनी स्ट्रेस इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फार पॉइंट क्या होता है? इट इज इन्फिनिटी। एक नॉर्मल आई के लिए 4 पॉइंट इन्फिनिटी होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टॉपिक कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? अ पर्सन हैविंग डिफेक्टिव कोन सेल्स इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट कलर्स। ठीक है, ये वो ब्लाइंडनेस होती है जब क्या होता है कि जो हमारे कोन सेल्स होते हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं। जब हमारी आई के कोन सेल डिफेक्टिव हो जाते हैं तो हम, हमारी आई अनेबल हो जाती है जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है उनको मतलब उनको जानने के लिए, डिफरेंट कलर्स में डिफरेंस नहीं बता पाती। ठीक है, ये होती है हमारी कलर ब्लाइंडनेस, यानी कलर का पता नहीं चलता, सब कुछ व्हाइट एंड ब्लैक ही नजर आता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे डिफेक्ट्स, आईज के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं और उनको कैसे करेक्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है मायोपिया और सेकंड होता है हाइपर, सेकंड होता है आपका हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, पहले हम फर्स्ट पढ़ते हैं मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस। ठीक है,
मायोपिया क्या होता है आपका? शॉर्ट साइटनेस। अब शॉर्ट साइटनेस क्या होती है? इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट in the human eye due to which a person can see nearby objects clearly but can't see the distinct object clearly। इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन जो हमारा नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्लियरली देख सकता है। जब किसी की आई में मायोपिया शॉर्ट साइटनेस की प्रॉब्लम होती है तो वो पर्सन जो उसके नियर ऑब्जेक्ट्स है उनको तो क्लियरली देख सकता है, लेकिन जो दूर के डिस्टेंस पे जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्लियरली देख नहीं पाता। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस या मायोपिया। ठीक है, ये इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पे एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है। एलोगेशन ऑफ आई बॉल। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट जो हमारा डायग्राम है मायोपिक ऑफ आई, इसमें देखो ये लाइट रेज कमिंग फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट दूर है वहां से उसकी लाइट रेज आ रही है और वो कहाँ पे आ रही है? हमारी के अंदर, आई के अंदर कहाँ पे पड़ेंगी? लेंस के अंदर, जो आई का लेंस होगा। और इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के अंदर। यानी जब वो रेज जब वो रेज आई लेंस पे पड़ी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की, तो उसने रेटिना पे कैसे इमेज बनाई? इस तरह की इमेज बनाई। ठीक है, ऐसी इमेज बनी। इस वजह से जो हमारी आई है उस इमेज को समझ नहीं पाई। ठीक है, अब अगर हमारी नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई में मायोपिया की शॉर्ट साइटनेस नहीं है, तब इमेज कैसी बनेगी वो देख लेते हैं। जब एक नॉर्मल आई है, जो मिनिमम डिस्टेंस हमने बताया है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, और वहां से जब आई लेंस पे रेज पड़ती है, लाइट रेज पड़ती है, तब जो रेटिना पे हमारी इमेज बनती है वो कैसी बनती है? फोकस्ड, यानी रेटिना पे फोकस्ड इमेज बनती है। इस केस में क्या है? फोकस्ड इमेज नहीं बन रही है रेटिना पे, जिसकी वजह से रेटिना उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, इमेज को ब्लर इमेज नजर आ रही है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को हम ठीक कैसे कर सकते हैं वो भी पढ़ते हैं। Since a concave lens has the ability to diverge incoming rays, जो कनकेव लेंस होता है उसके अंदर एबिलिटी होती है कि जो इनकमिंग रेज आ रही है उनको डाइवर्ज कर देता है। इट इज यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ विजन। मायोपिया का जो प्रॉब्लम आंख के अंदर है उसको ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कनकेव लेंस। ठीक है, द इमेज इज अलाउड टू फॉर्मेट द रेटिना बाय यूजिंग कनकेव लेंस सुटेबल पावर। ठीक है, फिगर में समझते हैं। जो अब क्या कर रहे हैं हम? मायोपिया की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे रिड्यूस कर रहे हैं? कन्वेक्स लेंस यूज करके। अब कन्वेक्स लेंस कैसे काम करता है, कैसे इमेज बनती है रेटिना पे, कैसे फोकस्ड होती है, वो पढ़ते हैं। जब कमिंग इन्फिनिटी रेज है, ठीक है, जब कोई इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है वो कहाँ पे पड़ी? आपकी कनकेव लेंस पे। ठीक है, कनकेव लेंस ने क्या किया? उन आती हुई रेज को डाइवर्ज कर दिया। जब वो डाइवर्ज रेज हमारी आई लेंस पर पड़ी, तब आई लेंस पर पड़ने से क्या हुआ? उसकी जो रेटिना पे इमेज बनी वो कैसी बनी? फोकस्ड इमेज। ठीक है, तब सो दैट द पर्सन कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसी इमेज बनी इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक है, ये हमारा केस हो गया मायोपिया का। अब सेकंड केस पर पढ़ते हैं जो है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? लॉन्ग साइटनेस, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस। इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपरली बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटनेस की प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो पर्सन है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स तो देख सकता है प्रॉपरली, बट जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है उनको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ये प्रॉब्लम क्यों होती है? क्या प्रॉब्लम आ जाती है इसके अंदर? फर्स्ट पॉइंट है डिक्रीज इन द पावर ऑफ आई लेंस। आई लेंस की जो पावर है वो कम हो जाती है और जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, शॉर्टनिंग ऑफ
आई बॉल। ठीक है, अब हमारा जो हाइपर मेट्रोपिक आई हैज एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। डिस्टिंक्ट विजन को जो हम काउंट करते हैं वो ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारे पास एक इमेज है। ठीक है, फर्स्ट इमेज में क्या क्या दिखाया हुआ है कि हमारी जो रेज आ रही है, ठीक है, ये जो रेज आ रही है, एक बार इसको यहाँ से हटा देते हैं, अब करते हैं चेक। ठीक है, जो ये लाइट रेज आ रही है हमारी क्लोज ऑब्जेक्ट से, जब ये हमारी आई लेंस के ऊपर पड़ती है, ये है हमारा आई लेंस। ठीक है, जब आई लेंस के ऊपर पड़ती है तो देखो वो कैसे, जो रेटिना है, रेटिना के ऊपर कहाँ इमेज बन रही है, रेटिना के बाहर, बाद में। ये हमारी क्या, इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया प्रॉब्लम। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हमारी इमेज हमेशा कहाँ बननी चाहिए, फोकस्ड कहाँ होनी चाहिए, रेटिना पे, बट इन दैट केस इमेज जो रेटिना के फार बन रही है। ठीक है, अब इसको करेक्ट आप कैसे करोगे, करेक्शन पढ़ लेते हैं। सिंस अ कन्वेक्स लेंस हैज द एबिलिटी टू कन्वर्ज इनकमिंग रेस। अब इसके अंदर कौन सा हम लेंस यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो जो रेज, इनकमिंग रेज है, उनको कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, कन्वर्ज करने की वजह से क्या होगा, देखो, इट कैन बी यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ विजन एज यू ऑलरेडी हैव बीन सीन इन द एनिमेशन। ठीक है, अब डायग्राम में पढ़ते हैं कैसे करेक्ट कर रहा है। देखो, जैसे ही आपकी इनकमिंग रेज आ रही है, ठीक है, लाइट रेज जो आ रही है, हमने क्या यूज किया यहाँ पे, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस ने उन आती हुई रेज को क्या किया, आई लेंस के ऊपर, आई लेंस के ऊपर कन्वर्ज कर दिया। कन्वर्ज करने के बाद क्या हुआ, जो हमारी रेटिना पे जो इमेज बनी वो फोकस्ड इमेज बनी। उसकी वजह से फॉर दैट रीजन अ पर्सन कैन आइडेंटिफाई क्लियरली द नियर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये थे हमारे डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, यहाँ पे ये वीडियो फिनिश करते हैं। इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।